हिमालय की गोद में भस्म लपेट कर तपस्या करने वाले और मोह माया से बिल्कुल दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं तो एक ही सवाल मन में आता है, क्या केवल पुरुष ही नागा साधु हो सकते हैं या महिला नागा साधु भी हो सकती हैं? महिला नागा साधु होती भी हैं या नहीं होती हैं? ये उत्सुकता हर किसी के मन में जरूर होती है। ऐसे में हम आपको आज महिला नागा साधु के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप काफी हैरान रह जाएंगे। जैसे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधु की तरह बिना कपड़ों के रहती हैं? और वो नागा साधु बनने के लिए अपने जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा त्याग करती हैं? जानेंगे कुछ और भी ऐसी रहस्यमयी बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले आप अगर सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। महिला नागा साधु के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नागा साधु होते कौन है। तो आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में जो साधु बिना कपड़ों के रहते हैं, उन्हीं साधुओं को नागा साधु कहा जाता है। वे शरीर पर धुनी की राख लपेटे होते हैं और युद्ध कला में बहुत ही निपुण होते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी कि युद्ध करने वाला और युद्ध कला में निपुण होने वाला। वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही बट कर रहते हैं और वे त्रिशूल, शंख और तलवार चलाने में भी निपुण होते हैं। वैसे इनके बारे में एक खास बात यह है कि ये आपको केवल कुंभ के दौरान ही दिखाई देते हैं, बाकी इनका सार्वजनिक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब सवाल आता है कि महिला नागा साधु कौन होती हैं? असल में साधुओं के शैव, वैष्णव और उदासीन तीनों ही संप्रदाय के नागा अखाड़ों को बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर, यानी कि बिना वस्त्र धारण किए होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा साधु बनाया जाता है। आपको बता दें कि भक्ति और साधना में लीन ये नागा पूरे दिन साधना में लीन रहती हैं। इन्हें सुबह सवेरे बहुत जल्दी उठना पड़ता है। इसके बाद ये नित्य कर्मों के बाद शिव जी के ध्यान में लग्न रहती हैं और दोपहर का भोजन करने के बाद ये नागा साधु फिर से शिव की भक्ति में लीन हो जाती हैं। आपको मालूम ही होगा कि नागाओं के इष्ट देवता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ होते हैं, इसीलिए इनका जीवन भी बिल्कुल भगवान शिव की तरह ही होता है। ये लोग हमेशा नशे में धुत रहते हैं और ये चौतरफा अग्नि के सामने बैठकर साधना करती हैं। गर्मियों की दोपहर हो या पूस की ठंडी रातें, नागाओं का जीवन एक जैसा रहता है। अब आपने ये जान ही लिया है कि इनका जीवन कितना कठिन होता है, तो अब ये भी जान लीजिए कि नागा साधु बनने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने शरीर में भी कई तरह के बदलाव करने होते हैं। पुरुष नागाओं की तरह इन्हें भी मुंडन कराना होता है। इसके अलावा उन्हें अपने गुरु को विश्वास दिलाना होता है कि वो अपने परिवार से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं और उन्हें अब किसी भी बात का कोई मोह नहीं है। आपको बता दें कि नागाओं की दुनिया में किसी भी तरह की मोह माया की इजाजत नहीं होती। ये खुद को भगवान की शरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। कई महीनों की त्याग और साधना के बाद भी कुछ महिला साधु ही नागा साधु बन पाती हैं। महिला साधु बनने के लिए ऐसे चरणों से गुजरना पड़ता है कि जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके अपना ही पिंडदान करना होता है। इसके बाद ये साध्वी मुंडन करवा कर खुद का तर्पण करती हैं। एक आम महिला की तरह घर गृहस्थी के जीवन से निकलकर खुद का पिंडदान कर ये साध्वी खुद को इस संसार के लिए मृत बना देती है। उसके बाद शुरू होता है इनका नया और कठिन जीवन, जहाँ एक ओर ये सभी सुख सुविधाओं से दूर हो जाती हैं, वहीं दूसरी ओर इनका जीवन में एकमात्र काम होता है भक्ति और साधना। जब ये नागा साध्वी 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तब उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर रखा जाता है। इससे इनमें समर्पण की भावना का विकास होता है। साथ ही इन्हें नागाओं के रहन सहन का भी ज्ञान होता है। अगर कोई साध्वी इन सारी परिस्थितियों में डटी रहती है तो उसके बाद का निर्णय लिया जाता है कि किसी महिला को नागा साध्वी बनाया जा सकता है या नहीं। दरअसल महिला नागा साधुओं का जीवन पुरुष नागा साधुओं की अपेक्षा बहुत ही कठिन होता है। ऐसे में ये कई बार बीच से ही साधना को छोड़ देती हैं। बता दें कि किसी भी साध्वी को नागा साधु बनने के लिए अलग अलग तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। इन्हें 10 साल लगातार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इन 10 सालों में इनको अपनी साधना और समर्पण से अपने गुरु को प्रसन्न करना होता है और इस साधना के बाद ही इनको दीक्षा और परीक्षा के लिए भेजा जाता है। महिला नागा साधु की दीक्षा भी आसान नहीं होती है। इन्हें घोर त्याग और बलिदान का साहस दिखाना होता है और इसके बाद शुरू होता है इनकी कठिन परीक्षाओं का दौर।
जिनसे गुजरने के बाद इनकी परीक्षाओं का निर्णय महिला साध्वी की गुरु करती हैं कि उनको दीक्षा कब और कैसे दी जाए, और इसके बाद ही आगे के सारे काम किए जाते हैं। इसमें इनको महिला नागा साध्वियों के नियम और परंपराएं बताई जाती हैं। वैसे महिला और पुरुष नागा साधुओं में एक ही अंतर होता है। महिला नागा साधुओं को खुद को पीले रंग के कपड़ों से ढकना होता है, और अगर वो चाहें तो उस कपड़े का इस्तेमाल नहीं भी कर सकती है, लेकिन उन्हें कुंभ में नग्न स्नान करने की अनुमति भी नहीं है। इसीलिए उनको स्नान करते समय भी उस पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। पीले वस्त्र इनकी पहचान होती है, और ये कपड़ा भी कहीं से सिला हुआ नहीं होता। इसी कपड़े को गंती भी कहा जाता है। नागा साध्वी इस पीले रंग के गंती को पहनकर ही कुंभ में प्रवेश करती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि किसी महिला को साध्वी बनने से पहले किसी अखाड़े की महिला साध्वी से दीक्षा लेनी पड़ती है। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें दीक्षा देती हैं। और वही बात करें इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, तो महिला नागा साधु माथे पर तिलक लगाती हैं और सिर्फ एक चोला धारण करती हैं। आमतौर पर यह चोला सफेद या भगवा कलर का होता है, और ये रंग पहनकर ही उनको विचरण करना होता है। इनका रूप इस रंग में और भी भक्तिमय लगता है। कुंभ में नागा साधुओं के साथ महिला नागा साधु भी कुंभ में शाही स्नान करती हैं। इनके लिए कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए अलग से व्यवस्था होती है। ये महिला साधु कुंभ में आए हुए विदेशियों के लिए एक अलग स्तंभ बनाती हैं, और कुंभ में इनके प्रति खास आकर्षण देखने को भी मिलता है। इनकी दिनचर्या त्याग के ऊपर विदेशियों ने कई डॉक्यूमेंट्री भी बनाई हैं। दरअसल नागा साधुओं के सुपर नेचुरल पावर और -20 के तापमान में हिमालय की चोटी पर रहने वाले साधुओं के बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसे में इनके जीवन से जुड़ी हुई हर बात को जानने के लिए वे काफी उत्सुक भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये था महिला नागा साधुओं का जीवन और जीवन के कठिन पहलू जो इस वीडियो में हमने आपके सामने रखे। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई और अनोखी बातें लेकर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी